अंत में पूरे देश को पता लग जाएगा कि नरेंद्र मोदी क्या चोरी करता है, क्या चोरी करता। नाजरीन आदाब, मैं रज़ा रिजवी आज बात करूंगा डॉक्टर मुमताज़ आलम रिजवी से, जो सीनियर जर्नलिस्ट हैं और राजनीतिक विशेषज्ञ हैं। जैसा कि आप जानते हैं, वोट चोरी का मुद्दा गरमाया हुआ है। तो रिजवी साहब, आप इस पे आप बताएं कुछ, क्या है, कैसे हुआ। बहुत बहुत शुक्रिया। जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि पूरा विपक्ष अपोजिशन जो है वो इस वक्त सड़कों पे है और वोट चोरी का मामला वाकई अगर देखा जाए तो बहुत ही ख़तरनाक है। और राहुल गांधी जो अपोजिशन लीडर हैं लोकसभा में और कांग्रेस के मेंबर पार्लियामेंट हैं, वो ख़ास तौर से इस पूरे मूवमेंट को लीड कर रहे हैं। और अभी उन्होंने काफ़ी सबूत जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए दिए हैं, जिस पे इलेक्शन कमीशन जो है वो एफिडेविट मांग रहा है कि राहुल गांधी जो है हलफनामा दें। उसका भी बड़ा मजाक उड़ रहा है, बड़े सवाल उठ रहे हैं कि भाई एक शख्स है, वो चोरी उसने पकड़ी, उसने आपको दे दिया। अब ये आपकी जिम्मेदारी, आप आयोग हैं, अथॉरिटी हैं कि आप जो है उसकी जांच करें, उसकी पड़ताल करें कि क्या वाकई चोरी हो रही। देखिए जमहूरियत जो है, डेमोक्रेसी, जहाँ पे वोट के ज़रिए सरकार बनती है, अगर वहाँ वोट चोरी हो गई तो ये सिर्फ वोट चोरी नहीं है बल्कि ये सब कुछ चोरी है। सब कुछ चोरी हो गया, यानी आपका तो कुछ बचा ही नहीं। और फिर आप ये देखिए ना कि हिंदुस्तान में किस तरह से लोग लाइन में लग करके वोट करते हैं, पूरी तैयारी करते हैं और ये कि अपनी पसंद की सरकार चुने। तो ऐसे में मुझे लग रहा है कि ये बहुत ही संगीन मामला है, बहुत इम्पोर्टेंट मामला है। और जिस तरह से पूरे मुल्क में एक माहौल बनता दिखाई दे रहा है। इससे पहले एक नारा चला था, चौकीदार चोर है, आपको याद होगा। तो उस पर कितना असर हुआ, फिर पुलवामा हो गया और क्या क्या चीज़ें वो सब बैकग्राउंड में चली गई। लेकिन फिर अब ये वोट चोरी का मामला जो है वो बहुत ही संगीन है। और ऐसे ऐसे वोट जो है, मतलब जो वोटर थे तो उनको कह दिया कि मर गए। तो उनसे भी राहुल गांधी मिले कि साहब मैं ज़िंदा हूँ और मुझे मार दिया इलेक्शन कमीशन ने। हाँ, तो राहुल गांधी ने बड़ी चाय की चुस्की लेते हुए कहा कि ये मेरे लिए पहला तजर्बा है कि मैं मुर्दों के साथ चाय पी रहा हूँ, यानी मृत्यु लोग। बिहार में तेजस्वी यादव का भी वोट कट गया है, ये बात आई थी, लेकिन ऐसा नहीं है। लेकिन बड़े पैमाने पे लोगों के वोट कटे, 60 लाख। तो अब ये कैसे काट दिए और इतनी तेज़ी से काम कैसे हो गया, ये तमाम बड़े सवाल उठ रहे हैं। SIR को लेकर के मुखालफत हो रही है और अब तो सुप्रीम कोर्ट ने भी जो है उस पर बहुत बड़ा फैसला लिया है। तो अब जवाबदेही तो तय होगी। ऐसा नहीं कि इलेक्शन कमीशन मनमानी कर देगा और जो वोटर हैं। नहीं तो राहुल गांधी अगर कह रहे हैं इलेक्शन कमीशन के CCTV फुटेज देते, तो उनमें क्या आपत्ति है उनको देने में। नहीं, वो कह रहे हैं कि साहब अब ये बहन बेटियों के फुटेज, जबकि वोट देने में और देने में कोई ऐसी बात नहीं है। हम देखते हैं और ये सवाल उठ कर के आया है। ख़ास तौर से इकरा हसन जो समाजवादी पार्टी की मेंबर पार्लियामेंट हैं, उन्होंने कहा कि जब नकाब में औरतें जाती हैं तो वहाँ तो नकाब उतार दीजिए, आप मुंह दिखाइए। हाँ, तब तो इलेक्शन कमीशन को ख़राब नहीं लगता है। हाँ, तब तो वो जो है घूंघट उठा दीजिए और सब कर दीजिए। अब इसमें क्या परेशानी है। और फिर जो वोटर जा रहा है, चाहे औरत हो मर्द हो, जो भी जा रहा है, वो अपने वोट का हक का इस्तेमाल करने जा रहा है। तो वहाँ कोई ऐसा काम तो हो नहीं रहा है कि अगर दिखा दिया जाएगा। लेकिन मुझे लग रहा है कि इसमें कहीं ना कहीं बहुत बड़ी धांधली है, कहीं ना कहीं चोरी है। और जिस तरह से मैं आपको बता दूं कि जो अजय राय हैं, उत्तर प्रदेश कांग्रेस के प्रेसिडेंट हैं, जो मोदी के सामने खड़े हुए थे,
उन्होंने अभी दावा कर दिया है, उन्होंने कहा 7 राउंड में हम आगे थे मोदी जी के, 7 राउंड में बैलेट से लेकर के और उसमें, और अचानक जो है वो ईवीएम काउंटिंग रोकी गई, ईवीएम जो है वहाँ पे सर्वर कहा कि डाउन है या जो भी तमाम, और उसके बाद 5 बजे ऐलान कर दिया कि मोदी जी जीत गए। तो उनकी तरफ से भी ये बहुत बड़े, अच्छा आप ये देखिए कि इससे पहले मोदी जी 5.5 लाख वोट से जीते थे 2014 में, 19 में भी अच्छे खासे वोटों से, लेकिन इस बार जो है महज 1.5 लाख वोटों से जीते, और 7 राउंड पीछे चलना पीएम मोदी का, ये कम बड़ी बात नहीं थी। और अजय राय का आगे चलना, क्योंकि बनारस में लोग बहुत नाराज़ थे जिस तरीके से वहाँ काशी कॉरिडोर के नाम पे मंदिरों को तोड़ा गया है, फिर वहाँ पे कोई काम नहीं हुआ अगर देखा जाए तो मुझे लग रहा है कि जो बड़ा माँ गंगा ने बुलाया है और ये वो सब चीज़ें, उसकी सब पोल खुल गई है, और लोग समझ रहे हैं कि देश में जो जिस तरह से वादे किए गए थे काम नहीं हो रहा है। तो अच्छा, फिर लोग ये भी कह रहे हैं कि साहब हम तो वोट जो है किसी को दिया, हमारा वोट कहाँ चला जाता है। एक गांव ऐसा है जहाँ पे बीजेपी को वोट ही नहीं दिया, लेकिन वहाँ पे सारा बीजेपी को वोट चला गया, ऐसी भी रिपोर्टें हैं। तो ये बहुत ही ख़तरनाक है। तो अगर अपोजिशन वाकई इस तरीके से लग करके अगर ये मुहिम चलाता है और लगातार चलाता है और अवेयरनेस फैलाता है, तो मुझे लग रहा है कि वोट चोरी फिर इतना आसान नहीं होगा जितनी आसानी से हो रही है। और मुझे लग रहा है कि बिहार तो बड़ा जुझारू है, और बिहार जो है वो एक्सपेरिमेंट भी होगा। ये चूँकि विधानसभा का चुनाव होने वाला है, तो बिहार के लोग कम से कम बहुत अवेयर होते हैं। अभी मैं बैठा था एक जगह, गया था शेविंग करवाने, तो वो भी बिहार का, तो उसने कहा भैया इस वक्त सारे लोग जो है वो काम मंदा हो गया। हम कहा क्यों? कहा कि सारे लोग बिहार गए। हम कहा बिहार किस लिए गए? तो कहा कि वो सब अपना वोटर आईडी ठीक कराने गए हैं, उनको डर है। मतलब इतना अवेयरनेस है कि मजदूर तबका वो सब बिहार चला गया कि हम अपने वोटर आईडी को ठीक करें। तो मुझे लग रहा है कि ये वक्त रहते जो है ये काम हो गया है, तो मूवमेंट तो अच्छा है। आपको ये लगता है कि हुई है गड़बड़ी कहीं ना कहीं से? देखिए ऐसा है कि लगने न लगने से नहीं होता है, ठीक है। हमें बहुत कुछ लग जाए तो उससे क्या होता है। सवाल ये है कि अब तो चीज़ें सामने हैं ना, तो सबूत पेश किया जा रहा है, तमाम आंकड़े पेश किए जा रहे हैं जिनके वोट कटे हैं। मैंने खुद वो इंटरव्यू देखा है, बातचीत देखी जो राहुल गांधी उन लोगों से कर रहे हैं जिनको मृत घोषित कर दिया है। तो उन्होंने कहा कि एक एक बूथ पे 50-50 लोगों के साथ ऐसा हुआ है। तो सवाल ये है कि देखिए हमारे सोचने से क्या है कि मैं ये सोच लूँ, नहीं वो नहीं है। मैं तो जो देख रहा हूँ, जो अपोजिशन दिखा रहा है, हाँ, और उसका जवाब दे बीजेपी दे, सरकार दे, और इलेक्शन कमीशन की खास तौर से जिम्मेदारी है। जवाब तो इलेक्शन कमीशन से मांगा जा रहा है, तो बीजेपी वाले फिर मुद्दा नहीं वही चीज़ है। देखिए जिस तरह से इलेक्शन कमिश्नर को अपॉइंट किया गया उस पर बड़े सवाल उठते रहे, और इलेक्शन कमिश्नर का बड़ा मजाक उड़ रहा है कि वो पूरा जो है हाईजैक कर रहे हैं और गलत तरीके से इलेक्शन करा रहे हैं। ऐसा कभी नहीं हुआ। अगर आप सोचिए कि अगर ये काम कांग्रेस करती तो 2014 में क्या मोदी जी आ पाते? तो फिर तो कोई सरकार ही नहीं आएगी कभी, फिर तो इलेक्शन का मतलब ही ख़त्म हो जाएगा। तो इसलिए डेमोक्रेसी सेटअप में बहुत ज़रूरी है कि काम जो है बहुत सही किया जाए, और वोट चोरी का मामला बहुत संगीन है। अब ये क्या है वो सामने आएगा, लेकिन जो दिखाई दे रहा है, पहले देखिए ईवीएम को लेकर के बड़ा था, ईवीएम की चोरी हो रही है, कई ट्रक पकड़े गए और इस तरीके की बातें आई। फिर इससे पहले आप ये देखें ना, जो वोट काटे गए थे तो हलफनामा अखिलेश यादव ने दाखिल किया था और उन्होंने बताया था, हाँ, लेकिन उस पर भी कार्रवाई नहीं हुई। तो इलेक्शन कमीशन देखिए उसे चाहिए कि गैर जानिबदार होकर काम करे, निष्पक्ष होकर के काम करे, पक्षपात उसे नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये मुल्क का सवाल, ये देश का सवाल है, ये डेमोक्रेसी का सवाल है। अगर ऐसा होगा तो फिर तो कोई चुनाव का मतलब ही नहीं रह जाएगा, लोग क्यों लाइन में लगेंगे। जी, राहुल गांधी से हलफनामा मांगा गया, वो तो संविधान दिखा रहे हैं। नहीं, इसीलिए कि भाई संविधान इसलिए दिखा रहे हैं कि देश संविधान से चलेगा, और संविधान का हम इस्तेमाल कर रहे हैं। हम आपके सामने सारी चीज़ें पेश कर रहे हैं, आप कार्रवाई करो, आप जो है चेक करो कि सही है गलत है। भाई ये तो काम इलेक्शन कमीशन का है ना, वो क्या कर रहा है? इलेक्शन कमीशन क्यों नहीं चेक कर रहा है? क्यों जा करके पड़ताल नहीं कर रहा है?
देखे जा करके जो काम इलेक्शन कमीशन करना चाहिए था वो काम अपोजिशन कर रहा है। तो ये अफसोस इस बात का है और मुझे लग रहा है कि इलेक्शन कमीशन इसमें बच नहीं पाएगा और उसे जवाब तो देना पड़ेगा, चाहे वो मूवमेंट में लोगों के बीच में आके देना पड़े या अदालत में आके देना पड़े, ऐसे कोई बच नहीं सकता मुझे मेरे ख्याल से।